अब खबर है सदर आरिफ अलवी के मुतालिक, और आइन का आर्टिकल 45 जो है वो असल है प्रॉब्लम, और वो है असल में इस वक्त इतना डर बना हुआ कि जनाब ये क्या हो जाएगा अगर तो सदर आरिफ अलवी देखे ना। मैंने कल आपको खबर दी थी कि सदर आरिफ अलवी जो है उन्होंने जनाब आली जाना है 9 सितंबर को, और अब फिलहाल उनके जाने की कोई वजह समझ नहीं आती क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल नहीं है। अब वो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप इस हवाले से उनको घर नहीं भेज सकते, और जब तक आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो सदर आरिफ अलवी अपने मनसब के ऊपर बरकरार रहेंगे। लेकिन कल मैंने आपको बताया कि खबरें हैं कि उनको जबरी रुखसत के ऊपर भेजा जाएगा, शायद उनसे इस्तीफा दिलवाया जाए, या एक पूरे का पूरा प्लान जो है वो काम कर रहा है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है आइन का आर्टिकल 45 जो सदर को इख्तियार देता है, और सदर ने आज उसका इजहार भी कर दिया है। आइन का आर्टिकल 45 क्या कहता है पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूं, और उसके बाद सदर ने जो आज गुफ्तगू करके इशारा दिया है उसके मुतालिक, और वही परेशानी है। और सदर आरिफ अलवी क्या कोई ऐसी समरी दस्तखत करने जा रहे हैं जिसके लिए इमरान खान के लिए उनकी सजा माफ हो और इमरान खान फौरी तौर पर बाहर आ सकते हैं? क्या ऐसा होने जा रहा है? मैं सबसे पहले पाकिस्तान का जो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 है, वो पढ़ देता हूं, फिर उसका मैं तर्जुमा कर देता हूं। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव एंड रिस्पाइट एंड टू रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस पास्ड बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी। आइन का आर्टिकल 45 सदर को यह इख्तियार देता है कि वो किसी भी शख्स की सजा को माफ कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, उसको मुअत्तल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी अदालत, किसी भी ट्राइब्यूनल या किसी भी अथॉरिटी से हो। अब ये तो फिर खतरनाक है। अब अगर आप ये खेल जारी रखेंगे और सदर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 45 इस्तेमाल करके इमरान खान की सजा माफी कर दी और इमरान खान बाहर आ गए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि आपके पास तो ये सारे के सारा इंतजाम धरे का धरा रह जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि अब से थोड़ी देर पहले सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद के अंदर तकरीब से खिताब किया जो जश्न आज़ादी के हवाले से था, और उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के वो सहाफ़ी, वो जनाब, अच्छा सहाफ़ी भी उनके क्या ही कहने, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि 14 अगस्त के ऊपर फहद हुसैन नामी एक सहाफ़ी जो शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा थे, उनको अवार्ड देने का ऐलान किया गया, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको यह बताऊं कि गरीदा फारूकी को अवार्ड देने का फैसला किया गया है, तो आपको कैसा लगेगा? शमा जुनेजो नामी एक खातून, मालूम नहीं कि वो कौन है, लेकिन कहा गया वो भी सहाफ़ी हैं, तो उनको अवार्ड देने का फैसला किया गया, तो आपको कैसा लगेगा? 24 न्यूज़ के ऊपर बैठ के सलीम बुखारी नामी एक शख्स को, एक सहाफ़ी को सुनते हैं, वो पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, अब तो उनको अवार्ड देने का फैसला किया गया। तो इस किस्म के जो सहाफ़ी हैं आप जानते ही हैं। अब उन्होंने सदर आरिफ अलवी की तकरीर के फौरन बाद कहा कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान का मुकदमा पेश कर दिया है, अगर अब भी उनसे इस्तीफा ना लिया गया तो फिर समझ लीजिए गेम हाथ से निकली। इससे अंदाजा लगाइए कि उनको समझ क्या आ रही है, सदर आरिफ अलवी के पास ऑप्शंस क्या है और इनकी परेशानी क्या है। और माना आईनी तौर पे सदर के पास 1 महीना है, उसके बाद तो चूंकि आपकी असेंबली नहीं है तो सदर जा नहीं सकते, तो जनाब अब ये परेशानी है। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने आज क्या कहा है? सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि इंसाफ के लिए जरूरी है कि फ्रीकैन को सुना जाए। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में इंसाफ खत्म हो जाता है उसका पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाता है। और उन्होंने कहा कि सियासतदानों और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो दरगुजर का रवैया अपनाएं और इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। अभी पाकिस्तान के लिए रास्ते खुले हैं। अब सियासतदानों की बात तो समझ आ गई कि वो इमरान खान की बात कर रहे हैं, उनके मुखालिफिन की बात कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स से क्या मुराद है? स्टेक होल्डर से मुराद तो फिर पाकिस्तान में वो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं या फिर अदलिया की बात कर रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट की जहां तक बात है तो सदर आरिफ अलवी जो है वो फौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, और इससे आपको अंदाजा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट और मानीखेज इमरान खान को लेके उनका खिताब या उनकी गुफ्तगू है। और अगली बात मैं आपको बता देता हूं
कि परेशानी क्या है। अब लोग कह रहे हैं जनाब इलेक्शन नहीं होंगे, और अब तो इवन ये परेशानी बन गई है कि मुस्लिम लीग नून जो पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी को लेके आई है उसके ऊपर भी परेशानी है, क्योंकि जावेद चौधरी हो गए, वो हसन जो है अयूब, ये सारे के सारे कई खास जगह से इनके पास इंफॉर्मेशन आती है, वो हमको पता है। तो जावेद चौधरी कहते हैं जी पंजाब में मोहसिन नकवी स्पीड ने शहबाज स्पीड को पीछे छोड़ दिया, इसलिए नून लीग पंजाब के निगरान सेटअप के ऊपर तहफुजात रखती है। और अब वो क्या कहते हैं, अब एजाज सईद कहते हैं जनाब इलेक्शन वक्त के ऊपर नहीं होंगे, और अगर जो है वो अनवारुल हक काकड़ ने डिलीवर कर दिया फिर तो इलेक्शन बिल्कुल नहीं होंगे। अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटेजी है, वो लतीफा भी उन्होंने सुनाया एक प्रोग्राम में। कहते हैं जनाब कि वो कोई बादशाह था तो उसने कहा कि कोई ऐसे काम करना, वो जब हुआ तो उसने इक़्तिदार अपने बेटे के हवाले किया, तो उसने कहा जब मैं जा रहा हूं तो इक़्तिदार तुम्हें दे रहा हूं तो कोई ऐसा काम करना लोग मुझे याद करें अच्छे लफ्जों में। उसने कहा नहीं। उसके बाद